हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल थ्रेड कला में। तो आज हम सीखने वाले हैं स्लीव के फर्मे को हम फैब्रिक के ऊपर रख के कैसे शेप देना होता है और इसको कैसे सेट करना होता है वो देखेंगे आज हम। तो देखो यहाँ पे मैंने एक फैब्रिक ले लिया हुआ है। यहाँ पे इसकी ओपन साइड है, यहाँ पे इसकी फोल्ड साइड है। उसको हम प्रॉपर तरीके से प्रेस लगा देंगे। अब यहाँ पे मैंने स्लीव का फर्मा ले लिया है। अगर आपको स्लीव का फर्मा कैसे निकालना है तो उसका भी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आप वहां जाके देख सकते हो। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो यहाँ पे हमें साइज के हिसाब से फर्मे को अलग अलग तरीके से सेट करना होता है, तो उसका भी हमारे पास एक चार्ट है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा स्लीव फर्मे का चार्ट है, एफएमसी मेथड वाला। अब यहाँ पे चेस्ट राउंड और स्लीव शेप दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारी चेस्ट जो भी लाइन में आ रही है उसके हिसाब से हम यहाँ पे फर्मे को सेट करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैं एक चेस्ट का साइज फिक्स करती हूँ आपको सिखाने के लिए, तो यहाँ पे मैं 34 साइज लेती हूँ, ठीक है। तो वो यहाँ पे हमारी दूसरी लाइन में जाएगा। और स्लीव का शेप, तो मतलब स्लीव के फर्मे को हम कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे 0.25 दिया हुआ है। अब ये 0.25 दिया है तो उसको कैसे सेट करना है फर्मे को, तो वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हमने 34 साइज का स्लीव फर्मे को हम ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो भी हमने देखा था यहाँ पे 34 साइज में, तो यहाँ पे 0.25, तो वो 0.25 हमें मार्क कहाँ पे करना है। तो देखो यहाँ पे ऐसे फर्मे को फैब्रिक को सेट करेंगे। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्लीव की लेंथ में प्लस करके मार्क कर देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं लेती हूँ, किसी की स्लीव की साइज है 9.5 इंच, 9 इंच लेते हैं, ठीक है, 9 इंच है, ठीक है। अब उसमें हमें +1 करना है ताकि वो हमारा हाफ इंच ऊपर स्लीव शोल्डर में अटैच में जाता है और नीचे हमें फोल्ड करते हैं वहां पे हाफ इंच जाता है। तो उसके हिसाब से हमें स्लीव का रेडी जो साइज है उसमें +1 करके मार्क करेंगे। दूसरा मार्किंग यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट बने। अब हम दोनों मार्किंग को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम फर्मे को यहाँ पे फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम 34 साइज सिलेक्ट की है, ठीक है, आपको सिखाने लेके। तो देखो यहाँ पे हमने 34 साइज सिलेक्ट की हुई है आपको सिखाने के लिए। तो उसमें हमने चार्ट में देखा तो 34 साइज में हमें 0.25 इंच दूर रखना है हमारा जो फर्मा है उसको। तो 0.25 हम यहाँ पे मार्क करेंगे। 0.25 मतलब 2 लाइन, ठीक है। अब जितना हमने यहाँ पे मार्क किया उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे, 2 लाइन जितना। उसको यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे फर्मे को सेट करेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे फर्मे को हम सेट करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे इसका गैप जो चाहिए वो मुझे शॉर्ट चाहिए, मतलब मुझे स्लीव में इतना कंफर्टेबल चाहिए ताकि हमारा हाथ है जो ऊपर नीचे हो सके। इसके लिए हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मार्क किया था 0.25, उसको छोड़ के यहाँ पे 1 इंच जितना मैं मार्क करूंगी। अब यहाँ पे हम फर्मे को ऊपर 0.25 दूर रखेंगे और यहाँ से हम 1 इंच
ऐसे हमें फर्मे को सेट करना है, ठीक है। फिर हम यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमारा बैक पार्ट का आर्मोल का शेप ड्रॉ हो गया। आपको मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर जो भी आपकी स्लीव की साइज है उसमें +1 करके मार्क करना है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। फिर यहाँ से हमें कितना फर्मा दूर रखना है तो वो यहाँ पे आपको चार्ट में दिया हुआ है। उस चार्ट में देख के हम हमारी जो भी चेस्ट है उसके हिसाब से स्लीव फर्मे को इतना दूर रखेंगे। देखो यहाँ पे हमने बैक पार्ट का शेप ड्रॉ कर दिया। अब हम फ्रंट का शेप ड्रॉ कर देंगे, फर्मे को ओपन करेंगे ऐसे। तो देखो हमारा फ्रंट और बैक आर्मोल का शेप ड्रॉ हो चुका है। अब आपको आपकी स्लीव मतलब आर्मोल का मार्किंग कर लेना है। जितना आपका आर्मोल का मार्किंग आता है उतना आपको हाफ हाफ इंच डाउन पे ऐसे पहले आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ये हमारा बैक का हो गया और हम फ्रंट का भी फ्रंट आर्मोल को ध्यान में रखते हुए हाफ हाफ इंच डाउन मार्क कर देते हैं। तो ये हमारा बैक का और ये हमारा फ्रंट का। तो देखो आपने जब भी कोई भी आउटफिट बनाया, ठीक है, और आपको स्लीव के फर्मे को यूज करना है तो उतना इतना आपने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आपको मार्किंग कैसे करना है वो देखेंगे। तो आपको जो भी मार्किंग आता है आउटफिट के हिसाब से, तो मानो यहाँ पे मैं एग्जांपल के हिसाब से फ्रंट का मेरा आया 9 इंच और बैक का आया हमारा 8.5 इंच, ठीक है। ये आपको मैं समझाने के लिए मेजरमेंट लिया हुआ है, आपका अलग अलग आ सकता है। तो उसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो ये मार्किंग भी हमें हाफ इंच डाउन ही लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रंट का 9 इंच, तो फ्रंट को मैं यहाँ पे हाफ इंच डाउन पे देखती हूँ, मेजर टेप को ऐसे रखूंगी। तो मेरा 9 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे हम एक मार्क करें। फिर बैक का हमारा 8.5 इंच, तो यहाँ से हम बैक का मेजरमेंट लेंगे, बैक आर्मोल का हाफ हाफ इंच नीचे से ही चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो 8.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा फ्रंट और ये हमारा बैक। अब दोनों का हमें सेंटर ले लेना है, ऐसे सेंटर ले लिया। सेंटर से हमें अंदर जो भी हमने मार्जिन छोड़ा होगा, कोई भी आउटफिट हम बनाते उसमें हम 1 इंच या 1.5 या 2 इंच जितना मार्जिन रखते, तो ये सब मार्जिन का मेजरमेंट अंदर इंक्लूड है। तो इसलिए हम यहाँ से 1.5 इंच अंदर मार्क करेंगे। आपने जितना मार्जिन रखा होगा उतना आपको अंदर मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच रखती हूँ, तो 1.5 पे मार्क। अब यहाँ पे मोरी का भी मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के हिसाब से मेरी मोरी का मार्किंग है, मोरी राउंड 10 इंच है, ठीक है। तो यहाँ से हमें 5 इंच पे मार्क करना है। ये हमारा मोरी का मार्किंग हम यहाँ से ही करेंगे, कट टू कट रख के। यहाँ पे आपको 0.25 माइनस करके नहीं मार्क करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से डायरेक्ट 5 इंच पे मार्क कर देंगे। फिर आपने जितना मार्जिन छोड़ा होगा उतना मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ पे दोनों लाइन को ऐसे स्ट्रेट मिला देंगे।
तो देखो यहाँ पे हमारी जो भी स्लीव का फर्मा यूज करके हम शेप देते हैं वो हमारा ड्रॉ हो चुका है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।